everyone, welcome to the Nexus Academy to develop the passion of learning. This is the third video of trigonometry. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किया था, बट इस वीडियो में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं उसे हम लोग सॉल्व करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट्स रोल द वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. सो डियर स्टूडेंट, ये ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री देखा था. सेकंड वीडियो में दैट मीन्स सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिया. बट इन दिस वीडियो रिमेनिंग क्वेश्चन जो है दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हाँ, एक और चीज़, जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वह पार्ट 1 और पार्ट 2 दैट मीन्स इंट्रोडक्शन चैप्टर और सेकंड जो है दैट मीन्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 प्लीज़ पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पहले देख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखें. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. ये रहा क्वेश्चन 6 आपके सामने. इफ ए एंड बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then so that angle A is equal to angle B. Means we have given a triangle ABC in which C is 90 degree and A and B are acute angles. Means angle A and B are acute angles. That means they are less than 90 degree. And cos A is equal to cos B. Then we have to prove that angle A is equal to B. ठीक है, हम लोग A और B को बराबर दिखाना है. तो गिवन देखिए क्या है आपके पास, cos A is equal to cos B. इसी से चलते हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. हम लोग सॉल्यूशन सिंस cos A is equal to cos B, सिंस cos A is equal to cos B, तो पहले cos को ही लेके चलते हैं फ्रॉम LHS. cos A that means we know that cos A is B by H. Cos A is B by H. And from RHS, cos B is equal to B by H. बट cos A की जब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा हमसे, cos A की जब बात करते हैं, cos A की जब बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे इसमें देखेंगे ध्यान से. cos A की जब बात करते हैं तो ये वाला सामने वाला पार्ट P बन जाता है और ये बन जाता है बेस. और हाइपोटेनस तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता है, दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री. लेकिन जब हम लोग एंगल A की बात करेंगे तो ये पार्ट दैट मीन्स BC पार्ट जो बन जाता है परपेंडिकुलर कहलाता है और AC पार्ट क्या कहलाएगा, बोलेंगे बेस कहलाता है. तो बेस क्या कहलाया आप यहाँ से देखिए ध्यान से, बेस किस हम लोग कहेंगे, बेस तो बोलेंगे AC को. ठीक है, और एज कौन है आपका, एज तो वही है आपका AB. ये मान लीजिए क्वेश्चन 1 है आपका. ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग ना एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक स्टेप. एंड फ्रॉम RHS cos B की बात करें, cos B की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला बन जाएगा इस बार परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी AB बन जाएगा और AC बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस. एज तो वही रहेगा. तो इसमें देखिए यानी कि बेस जो है आपका क्या हो जा रहा है, BC. बेस बन जा रहा है BC और H तो वही है AB, है ना. ये इक्वेशन 2. तो पहला चीज़ तो ये है कि cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है. cos A और cos B सिंस हम लोग लिख सकते हैं, सिंस cos A इज इक्वल टू cos B, ये तो पता है. तो और cos A का मान क्या है आपका, ये है. सो फ्रॉम 1 and 2 ना 1 2 एंड cos C बनना, ये आपका गिवन है. ये मान लीजिए आपका थर्ड है.
तो इस 1, 2 और 3 से 1, 2 एंड 3 से देखा जाए कॉस ए कॉस बी के बराबर और ये दोनों भी आपस में बराबर। तो कॉस ए के बदले में हम लिख सकते हैं ये, कॉस ए के बदले में क्या लिखते हैं हम लोग, ए सी बाई ए बी, और कॉस बी के बदले देंगे बी सी बाई ए बी। ठीक है, यानी कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए की जगह कॉस ए का वैल्यू रख दिए और कॉस बी जो है, कॉस बी जो है उस कॉस बी के सामने कॉस बी का वैल्यू रख दिए। अब ए बी कैंसिल हो जाएगा और तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी। सिंस या देयरफॉर जब ए सी इज इक्वल टू बी सी, जब ए सी जो है और बी सी जो है इक्वल है, यानी किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने का ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग ए सी को, ध्यान से देखिए, ये पार्ट जो है आपका ए सी जो है ना, ये है, इसके सामने का एंगल कौन है, एंगल बी है ना, अपोजिट एंगल कौन है इसके सामने का, बी है। ठीक है, बी सी की बात करें, अगर बी सी की बात करें तो इसके सामने का एंगल कौन है, सामने का एंगल ए है। बोलेंगे देयरफॉर एंगल ए जो है दैट इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों बोलेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये नया थ्योरम तो है नहीं, पहले से आपका पढ़ा हुआ थ्योरम है। किसी भी ट्राइंगल में जब साइड ना इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ध्यान से देख लीजिए, कुछ तो है ना इसमें, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी गिवन है, कॉस ए का मान होता है बी बाई एच, तो बी बाई एच लिख दिए, बी बाई एच, बी मतलब बेस कौन हो जाएगा, इसके सामने वाला तो पी होगा, तो वह बेस तो बचेगा ई एस सी, और हाइपोटेनस तो 6 है। सिमिलरली कॉस बी की बात करेंगे, इसके सामने हो जाएगा पी, तो बच जाएगा बेस आपका ये, यानी बी सी बाई हाइपोटेनस तो ये है बी। अब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो कॉस ए के बदले में पुट कर देंगे ए इसका वैल्यू, ठीक है, और कॉस बी जो है उसके बदले में ये वाला वैल्यू, ए बी कट जाएगा, बचेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब जो दो साइड जब इक्वल है तो उनके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। दैट मीन्स अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, cot 7 by cot theta is equal to 7 by 8. Then find the value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta plus divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Means we have given that cot theta is equal to 7 by 8 और इसी के हेल्प से हम लोग को ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन, इसी पार्ट का सेकंड क्वेश्चन जो है कॉट स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है उसे चलते हैं। सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 by 8, तो सबसे पहले एक फिगर ना ड्रॉ करते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल ना, मान लो ये ए बी एंड सी, वेयर एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल ए को मान लेते हैं हम लोग, जो यहाँ पर गिवन है और थीटा, मान लिए थीटा। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे कि कॉट थीटा जो है 7 by 8 है, तो कॉट थीटा को तुरंत ना फटाफट रिकॉल कर ले माइंड में कि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, P by H, B by H, इस तरह। ठीक है, इस फॉर्म में क्या होता है सोचिए जल्दी से। तो बोलेंगे tan का उल्टा, और tan का क्या होता है, बोलेंगे P by B, इसका हो जाएगा B by P। ओके, कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू
b by p। दैट मीन्स वी कैन से दैट ये बेस के बदले में हो जाएगा 7 और p के बदले में हो जाएगा 8, लेकिन ये अभी महज सिर्फ रेशियो है। दिस इज नॉट द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। b जो है 7 है अगर, तो p क्या है 8 है, ऐसा रेशियो है। उस पर b अगर होगा 14, 7 2 जा 14, तो परपेंडिकुलर जो है हो जाएगा 8 2 जा 16, यानी 2 से ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि रेशियो में है ऐसा, ठीक है। तो जब भी कभी रेशियो में होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ वेरिएबल अटैच करते हैं साथ में। बोलेंगे इसको मान लेते हैं b को मान लेते हैं हम लोग, बेस ये होगा ना, क्योंकि एंगल a की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला p होगा, और p कितना है बोलेंगे 8 है, तो बोलेंगे 8 x y z k, जो करना है कर दीजिए 8k, और बेस जो है 7 है तो लिख यहाँ पे 7k। दो साइड तो हमें पता है, देन वी विल हैव टू फाइंड द थर्ड साइड, दैट इज ऐसे निकालना होगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम we have AC square is equal to AB square plus BC square। ऐसे फाइंड आउट करना, ऐसे निकालना, ये निकालना है 7k का स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर 49k स्क्वायर 64k स्क्वायर 113k स्क्वायर। Therefore AC is equal to रूट अंडर 113 किया जाएगा बाहर ना, यानी हमने इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, यानी h जो है 113 रूट अंडर k है, ठीक है। अब जो है रिमेनिंग पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए पहले हमने निकालना क्या, 1 प्लस साइन थीटा, तो फटाफट कर लीजिए। a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, सेम टर्म रहता है और साइन सिर्फ डिफरेंट होता है। देखिए 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, साइन यहाँ भी, यहाँ भी साइन है, टर्म सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है प्लस और माइनस का। तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ते हैं, यानी रहेगा a प्लस बी ए माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और साइन का स्क्वायर साइन हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार ना क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व कर रहे हैं। a प्लस बी माइनस फिर से है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा क्या नहीं। तो देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का p बाई एच, ये थीटा है ना, p 8 हो जाएगा और h क्या हो जाएगा 113k हो जाएगा, और साथ में क्या आपका स्क्वायर भी है, लगा दीजिए स्क्वायर। नीचे का पार्ट कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच, b बेस है ना, थीटा ये है तो बेस ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट बेस 7k बाई एच, मतलब फिर से वही चीज, ठीक है। ये के ना लेके चले तभी कोई दिक्कत नहीं है, फालतू का जो है कट तो जा रहा है ना। तो 1 माइनस 8 8 64 डिवाइड बाई 113, 1 माइनस 49 113, सॉल्व कीजिए 1 ये 3 माइनस 64 113, ये हो जाएगा आपका 113 माइनस 49 बाई 113। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका 949 113 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका 64 113, ये पार्ट को हटाइए, यहाँ से रिमूव कर दीजिए,
यानी 49/64, 49/64। सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना। ए जैसे वन है, साइन है, टर्म साम से ना, टर्म दोनों क्या है, सेम है, तो बोल देंगे साइन का डिफरेंस है तो बोलेंगे a+b और a-b, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर तो बोला साइन स्क्वायर, थीटा साथ में तो थीटा लिख दिए। सिमिलर नीचे पार्ट को देखिए, 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी है, कॉस है, टर्म सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है ना, प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो बोलेंगे a+b और a-b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर कॉस। अब साइन स्क्वायर क्या होता है, बोलेंगे p/h, इसके सामने जो होगा थीटा के सामने होगा p, बोलेंगे 8 और h कौन है 113, तो बोलेंगे इस वैल्यू को पुट करके स्क्वायर कर दिए। सिमिलरली नीचे भी किए, नीचे में क्या होगा b/h स्क्वायर कर दिए और सॉल्व करने के बाद जो होगा आपका आंसर होगा, है ना, सिंपल सा। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया और ये रहा आपके लिए होमवर्क जो आपका मेन सेक्शन में इसको मेंशन करेंगे। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा तो दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर दीजिए, है ना, या तो p/h b/h की तरह भी जो आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, बोलेंगे tan का जस्ट इनवर्स, tan में क्या पढ़े थे p/b, tan थीटा p/b। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला प्लीज़ देख लें, तब भी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो ना तब भी जो है आपको समझ में आएगा, नहीं तो बोलेंगे सर क्या बोलते हैं p/b b/p। जो लोग नहीं जान रहे ट्रिगो के बारे में वो प्लीज़ फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो का देख ले, उसके बाद ही इसे देखें, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बोलेंगे p/b का अपोजिट यानी b/p, b कौन है 7, p कौन है 8, 7/8 का स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर यानी 49/64, ठीक है। फिर से वही चीज़, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप जो है बाकी क्वेश्चन ये पार्ट को आप सॉल्व करेंगे ऑनेस्टली। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है कि इफ 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not, means whether this LHS is equal to RHS or not। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले LHS फाइंड आउट कर लेंगे, फिर RHS फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल आया है या नहीं। तो सॉल्व करने के लिए पहले करेंगे क्या कि सॉल्यूशन में जो गिवन है उससे चलेंगे। 3 cot A is equal to 4, ये तो गिवन है ना, तो लिख सकते हैं आप। तो 3 cot A is equal to 4 है, मेरे पास स्पेस की कमी है ना, इसलिए वो गिवन को हम हटाते हैं, आप लोग ना याद रखिए गिवन है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 सो cot A इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई में जो था उधर यहाँ आ जाएगा डिवाइड में 4/3। अब आपको पता है कि cot A इज इक्वल टू होता है, सिर्फ tan में होता है p/b, तो cot उसका इनवर्स b/p, p/p यानी b के बदले में है 4 और p के बदले में है 3। रेशियो है ना, फिर से रेशियो को तो हम लोग कुछ ना कुछ एक वेरिएबल साथ में दिखा देंगे। तो एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए, इस ट्रायंगल में यहाँ पे दिखा दिए 90 डिग्री, और जो एंगल है वो यहाँ पर एकदम ए है ना, तो ए लिख देते हैं, ये आपका एंगल है, ये बी और ये सी, ओके। तो ध्यान से देखिए आप, तो ये दिख रहा है बी के सामने दिख रहा है आपको 4 बेस 4 के, और परपेंडिकुलर के सामने दिख रहा है 3 के। हमें एज नहीं पता है, ये फाइंड आउट करना होगा। जब कभी ट्रायंगल में दो साइड गिवन होता है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग इजीली जो है थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, थ्योरम लिख लीजिए। तो हो जाएगा आपका, हमें निकालना AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू ऑफ AB का वैल्यू 4K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर, that is 16K square plus 9K square, that means 25K square. Therefore AC will be 5K or not। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे, मैं पता है। उसके बाद देखिए AC हमने फाइंड आउट कर लिया, मीन्स हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट किया, दैट इज 5K। अब देखिए इतना करने की जरूरत भी नहीं था, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि 3K स्क्वायर होता है 9, 4K स्क्वायर होता है 16, 9 हो जाएगा 25 किसका रूट होता है 5 का, तो लिख देंगे 5K, है ना। लेकिन प्रोसेस तो आपको दिखाना होगा कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले LHS को सॉल्व करिए बाय यूज ना LHS, फ्रॉम LHS 1 माइनस 10 स्क्वायर A। 10 का वैल्यू फटाफट बोलते जाएगा, 10 का वैल्यू बोलिएगा P/B, 10 का वैल्यू P/B ना, सामने ना बिल्कुल लिख के रखा कीजिए, ताकि जो है फटाफट जो है याद भी होते चले। बोलेंगे P के सामने क्या लिख देंगे, P यानी कि सही, यानी लिख देते हैं BC/AB का स्क्वायर माइनस, फिर से वही चीज़ है ना, 10 ही है तो वही वैल्यू तो वही रहेगा, बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है। सॉल्व करते चलिए। 1 BC का वैल्यू क्या है आपका, BC का वैल्यू 3K, सॉरी 3K। AB का वैल्यू क्या है 4K, 3K/4K। 1 माइनस, फिर से वही चीज़, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, वन 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर, 1 9K स्क्वायर 16K स्क्वायर, इसका कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 9 बाई 16। चलिए उसको ऊपर में सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 9 बाई 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 बाई 16, 7 25। दिस इज योर LHS, ये आपका LHS है। नाउ फ्रॉम RHS, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे इजीली, है ना। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आपका B/H। कॉस का होता है B/H, यानी 4K बाई 5K, साथ में स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है P/H, एंगल है ना, P सामने, P/H 3K। इस तरह 16 25 9K स्क्वायर 25K, ये सब K स्क्वायर तो कट जा रहा है। 16 माइनस 9 7 by 25, hence LHS is equal to RHS। दोनों इक्वल है ना, LHS ये है, RHS ये है, 7 by 25। जब दोनों ये इक्वल हैं, LHS RHS इक्वल हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट 1 माइनस, लिखिए इसी पॉइंट को आपको लिख देना लास्ट में, हेंस वी कैन से दैट
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग हियर, बट यू विल राइट इन योर कॉपी from LHS and RHS. From since LHS and RHS are equal, therefore we can say that 1 minus sin square a by 1 plus sin square is equal to cos square a minus sin square a. Hence proved. Okay. यानी कि अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं एंड फाइनली 10 को. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. इसे मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ, बस आप एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सॉल्व आप खुद से करेंगे. ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल ए बी से राइट एंगल एट बी इस tan A इज इक्वल टू दिस. जो गिवन है उसके थ्रू चलेंगे हम लोग, गिवन है उसके थ्रू चलेंगे. सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग. तो tan A जो है वो आपका 1/√3 है. तो tan A का वैल्यू तो आपको पता है कि ये P/B होता है, P/B होता है. यानी P के सामने 1 और B के सामने 3. तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल ले लेंगे. ठीक है, ट्रायंगल ले लिए. राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे है? एट B. ये हो गया आपका B, और बाकी को हम लोग A और C कर दिए. तो मान लीजिए ये अगर एंगल A है, ठीक है, तो जहाँ पे भी A अगर आएगा तो इससे जस्ट सामने वाला P बन जाएगा. ठीक है, हम लोग एंगल A की बात कर रहे हैं, A, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका BC जो होगा वो P का काम करेगा. ठीक है, लेकिन हम लोग एंगल C की जब बात करेंगे, एंगल C की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर P बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेस. और हाइपोटेनस तो आपका फिक्स है, ये तो चेंज होगा नहीं. यानी कि जैसे हम लोग एक ट्रायंगल बना दिए यहाँ पे. ठीक है, तो इस ट्रायंगल बनाने के बाद देखेंगे क्या आप कि जो P जो दिख रहा है आपको, P मान लीजिए यहाँ पे आ गया 1, P आ गया, ये पार्ट है मान लीजिए A, दिस इज योर B 90 डिग्री और ये आपका है C. तो P के सामने 1 तो लिख दीजिए 1K या सिंपली K लिख दीजिए, और B के सामने में √3 यानी बेस हो गया √3. इसके हेल्प से, ये दोनों के हेल्प से आप ये निकाल लेंगे, H निकालेंगे. H तो पता है आपको निकालना है, यानी AC का स्क्वायर जो करते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. इस तरह तो क्या हो जाएगा, BC का बोलेंगे K का स्क्वायर, 1K कही या तो K का स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर. इस तरह बोलेंगे K का स्क्वायर तो हो जाएगा K और √3 को हो जाएगा 3K और हो जाएगा 4K स्क्वायर. जब ऐसे निकालेंगे आप तो हो जाएगा 2K, आ जाएगा 2K. ये पार्ट हो जाएगा आपका 2K. H निकाल दिए हम लोग. H निकालने के बाद साइन A बोला जा रहा है, साइन A, तो साइन का मतलब P/H और A बोला है A, साइन A P/H, तो हो जाएगा P आपके सामने है P और H है ये, मीन्स 1/2. इस तरह से cos C, cos का तो वैल्यू होता है B/P, B/H. cos का क्या होता है B/H, लेकिन C है cos C, तो हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसके सामने हो जाएगा P और बच जाएगा ये B, तो हो जाएगा B/H मीन्स 1/, फिर से 2, 1/2. इस तरह वैल्यू को पुट कर करके अब जो है यहाँ पे बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. साइन A का वैल्यू निकाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, cos C का वैल्यू निकालिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. सिमिलरली cos A निकालिएगा और cos C निकालिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा, बीच में है प्लस का साइन, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा. ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा. जब हम लोग एंगल A की बात करेंगे, चाहे वह साइन के साथ हो, cos के साथ हो, tan के साथ हो, इट डजेंट मैटर. अगर हम लोग एंगल A की बात करेंगे तो उसके जस्ट सामने वाला आपका कहलाता है P, और एडजॉइनिंग जो एंगल A के साथ जो जुड़ा हुआ है ये कहलाता है B, बेस, और 90 के अपोजिट वाला साइड हमेशा कहलाता है हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस. इस तरह से बस वैल्यू को रखना है, आपको फाइंड आउट करना है. ऑनेस्टली जो है आप इसे सॉल्व करेंगे, स्किप नहीं करना है ना, अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए उसको. अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है जो भी प्रॉब्लम है उसे आप डिस्कस करें. ओके, अब हम लोग मूव करेंगे. ठीक, उसी पर हाँ, ये करने के बाद ये भी कर लीजिएगा उसी तरह से. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा तो ठीक है, मैं फिर से जो है अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने, ये रहा. There is a triangle PQR and the triangle is right angle triangle and the right angle is at Q. Q पे right angle है PQR. तो चलिए पहले हम लोग PQR एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये है PQR
और राइट एंगल कहाँ पे, 90 डिग्री कहाँ पे, क्यू पे, तो ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, क्यू मेंशन कर देते हैं। बाकी पी और आर को आप कहीं भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम लोग लिख दिए पी, तो ये पार्ट हो जाएगा आर। अगर इसे लिखते पी तो ये हो जाता आर, बट क्यू इज एट 90 डिग्री, ये फिक्स है। अब पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर ये दोनों मिल करके 25 है। पी आर प्लस क्यू आर वो दोनों मिलने के बाद 25 है। तो मान लीजिए अगर ये 10 होगा, ठीक है, ये 10 होगा तो 25 में से 10 कम कर दीजिए, 15 हो जाएगा। इन दोनों ना, अगर मान लीजिए पी आर अगर 5 है तो क्यू आर क्या होगा, बोले 25 में से 5 कम कर दीजिए, 20 होगा। अगर एक पता हो दूसरा हम लोग माइनस कर देते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे 25 से x कम कर दीजिए, यानी 25 माइनस x। और PQ जो है दैट इज गिवन, ये फिक्स है आपका 5 सेंटीमीटर, ये x सेंटीमीटर, ये 25 माइनस x सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हमें ट्रायंगल का सारा साइड पता चल सके। सॉल्यूशन, क्या है आपके पास, तो बोलेंगे पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर के बदले में क्या आपके पास 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू क्या है 5 है, तो क्या है पी क्यू आर क्या है एक्स है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 25 हो जाएगा 50 और इंटू बी यानी एक्स। समझ में आया, ए स्क्वायर ने 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 25 दैट इज 50 इंटू एक्स 50x, 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये आप कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी प्लस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू उधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा। बचा क्या आपका 625, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में 25, और ये माइनस पार्ट जो है इज इक्वल टू उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं इसको ना, तो ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा आपका 600 और ये हो जाएगा 50x, 0 0 5 से 12 टाइम्स में, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ x क्या आ गया 12। ये पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, x का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, मीन्स ये आपका है 12 और ये 25 माइनस 12 दैट इज 13, ये 12 और ये 13 है ना। लिख लीजिए आप, तो क्यू आर जो है वो हो गया आपका 12 और पी आर जो है वो है आपका 25 माइनस 12 दैट इज 13, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोला जा रहा है पहला निकालना क्या आपको साइन पी, फिर कॉस पी, देन आफ्टर टैन पी, तो सिंपल हो गया। अब जब किसी भी ट्राइंगल का तीनों साइड आपको पता है तो रेशियो, एंगल का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ साइन पी निकालना आपको। तो साइन पी क्या होता है, बोलेंगे साइन पी ये वाला एंगल है ना, तो साइन थीटा, साइन पी क्या हो जाएगा पी बाई एच, सामने वाला को क्या बोलते हैं पी और एच तो पता है आपको, तो साइन पी इज इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर, ये पी और ये पी कंफ्यूज नहीं होना, ये परपेंडिकुलर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, और ये तो पी एंगल का नाम है पी, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 12 है और हाइपोटेनस क्या है आपका 13,
दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन पी, यानी साइन पी इज इक्वल टू 12/13। कॉस पी निकालना है, कॉस पी क्या हो जाएगा, बी बाई एच, बी बाई बेस बाई हाइपोटेनस, बेस क्या है आपका 5 है ना, और एच क्या है आपका फिर से वही 13। tan p निकालना है अगर आपको, तो tan p ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है ये हमारा, यानी कि अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 में कुछ जस्टिफाई करना है, ट्रू एंड फॉल्स, वो आप खुद से करेंगे। हाँ, अगर नहीं होता है, नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। तो ये आपका जो है 8.1 यानी ट्रिगोनोमेट्री का NCERT का एक्सरसाइज 8.1 आपका यहीं कंप्लीट होता है। तो हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगता है अगर आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बार बार जो है आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। इस बार जो हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिए हम, सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं, उसके बाद जो है एक फिजिक्स का भी एक चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और केमिस्ट्री का तो एक हो ही चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं, बहुत ही जल्द मिलते हैं। टिल देन हैव फन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।